आपण काढू इर्मिया अध्याय 29. जेरेमिया चैप्टर 29 इर्मिया अध्याय 29. की पुस्तक अध्याय 29 इर्मिया अध्याय 29 और उसका हम 4 से पढ़ेंगे। त्याचा आपण 4 पासून वाचणार आहे. यरूशलेमहून बाबिलोन येथे बंदिवान करून घालवून लावलेल्या सर्वांना सैन्याधीश प्रभू इस्रायलचा देव याचा हा संदेश आहे. बाबिलोनामध्ये घरे बांधा व तेथे वस्ती करा. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को खास कहा, क्या कहा कि जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, भले बंदी बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम वहाँ जाने के बाद तुम क्या करो, वहाँ वो परमेश्वर कहता है तुम घर बनाओ, द्राक्षमळं लावा. वहाँ पर द्राक्षमाला यानी कमाओ और परमेश्वर के राज्य में भी तुम आओ, क्योंकि द्राक्षमाला यानी क्या है, परमेश्वर का राज्य। इसलिए उस देश में तुम परमेश्वर की सेवा करते रहो, परमेश्वर का भय मानते रहो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, कारण तिथे तुम्हाला अनेक वर्ष राहायचे आहे. हाँ, वहाँ पर हमें बहुत साल रहना है, यानी 70 साल शायद 80 साल। जैसे हम देखेंगे तो हम इस देश में आए हैं, वो परमेश्वर ने हम इस देश में लाया है। आणि आपण जर या देशामध्ये आलो, देवाने आपल्याला या देशामध्ये आणलंय कुछ काल के लिए है। आणि काही कालावधीसाठी. हमारा कनान देश यानी स्वर्ग हमारा हमेशा का घर है, आणि स्वर्ग हे आपल्या नेहमीसाठीचं घर आहे. बाइबल हमें बताता है स्वर्ग हमारा स्वदेश है, आणि बायबल आपल्याला सांगतं की स्वर्ग हे आपलं स्वदेश आहे. लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ कुछ समयों के लिए, कुछ कालों के लिए हमें यहाँ भेजा है। पण देवाने आपल्याला काही वेळेसाठी आणि काही कालावधीसाठी ते पाठवलंय. इसीलिए हम क्या करना चाहिए, म्हणून आपण काय केलं यहाँ पाहिजे, पर हम अच्छी रीति से जीवन व्यतीत करें, आणि इथे आपण चांगल्या रीतीने जीवन व्यतीत मसीह करावं. जीवन जिए। यहाँ पर लिखा है द्राक्षमणा लावा, यानी हम तुम क्या करना चाहिए, आत्मिक जीवन जीना है। द्राक्षमळे लावा म्हणजे काय केलं पाहिजे, आपण आत्मिक रीतीने जीवन जगलं पाहिजे. लग्नी करा. हाँ, या तुम विवाह करो, जितने भी साल तुम्हारे हैं, शादी एक ही बार होती है, इसलिए विवाह करो मतलब बार बार नहीं शादी करना है, एक ही बार शादी करो, लेकिन तुम विवाह कर सकते हो। परमेश्वर विवाह करने के लिए अलाउ करता है। भले हम स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन हम स्वर्ग में जाने वाले हैं तो भी हम यहाँ पर विवाह कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, हमारे बच्चों के भी हम विवाह लगा सकते हैं, हमारे नाती पोतों की भी हम विवाह लगा सकते हैं। परमेश्वर विवाह को विरोध नहीं करता है, आणि ते विवाहाच्या विरोधामध्ये नाहीये. मुली वाले होऊ द्या. हाँ, अभी नेचुरली शादी हुई है तो फिर क्या होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए ना, बच्चे होने चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम बच्चे मत गिराओ, बच्चों को तुम जन्म दो, बच्चों को बड़ा करो, ये मेरी ब्लेसिंग है तुमको। आणि त्यांच्यासाठी वधू व वर शोधा. हाँ, अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप लोग बूढ़े हो जाओगे, तो उनके लिए क्या करो, दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, वो ढूंढो। परमेश्वर के राज्य में, इस संसार में जो तुम्हें भेजा है, तो तुम तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए भी वर और वधू ढूंढ सकते हो, उनकी शादी करा सकते हो। त्यांच्यापासून तुम्हाला अनेक नातवंडे होऊ द्या. हाँ, परमेश्वर कहता है उनसे तुम्हें नाती पोती भी होने दो, क्योंकि तुम नाती पोती तुम्हारे लिए क्या है, महिमा है, तुम्हारे घर की शोभा है। इसी कारण से तुम्हारे बच्चों के बच्चे जन्म लेने दो, उनकी भी शादी होने दो। तुमचा तेथे विस्तार होऊ द्या. आप वहाँ पर फैले, आप वहाँ पर क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, आप बढ़ना चाहिए, फैलना चाहिए। आप एक ही नहीं रहना चाहिए, एक ही जगह नहीं, आपका विस्तार होना चाहिए, आप संपन्नता में रहना चाहिए, आप अमीर होना चाहिए, आपके पास धन दौलत होना चाहिए, आप मेहनत होना चाहिए। इस रीति से परमेश्वर कहता है आप फैलो। हाँ, क्षय होऊ देऊ नका. क्षय होऊ देऊ नका. हाँ, कमती यानी तुम एकदम कम लोग हो और ऐसा निर्बल हो, कुछ तुम्हें ताकत नहीं, घटी है तुम्हें, ऐसा होने मत दो। बाबिलोन मध्ये शांतता आणि समृद्धी नांदावी म्हणून. हाँ, जिस देश में मैंने तुम्हें भेजा है, उस देश में क्या होना चाहिए, शांतता। हमारा देश शांतिप्रिय देश है, लेकिन फिर भी हमारे देश के बहुत शत्रु है। आणि आपला देश हे शांतप्रिय देश आहे, तरी सुद्धा आपल्या देशाची खूप सारी शत्रू आहेत. हमारे देश के जितने लीडर्स हैं, हमारे देश के जितने अगुवे हैं, वो युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन क्या करेंगे, जानबूझकर हमारे पड़ोसी देश जो है वो क्या करते हैं, हमारे देश से लड़ते हैं। आपले जे पुढारी आहेत त्यांना युद्ध करण्याची इच्छा नाही, पण जाणून बुजून जे आपले शेजारी राष्ट्र आहेत ते आपल्याशी युद्ध करण्यासाठी येतात. अगर हम भारतीयों को भी देखेंगे तो हमारे भारतीय भी युद्ध करना, मारामारी करना, उसमें आगे नहीं रहते। जर आपल्या भारतीय लोकांना सुद्धा पाहिलं तर त्यांना मारामारी करण्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही, ती लोक पुढे राहत नाही. शांतिप्रिय लोग हैं वो, आणि ती लोक शांतिप्रिय आहेत. इसीलिए हम मसीह होने के नाते हम क्या करना चाहिए, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए। आणि आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने आपल्या देशामध्ये शांती असली यहाँ पाहिजे. पर परमेश्वर स्वयं कहता है जिस देश में मैंने तुम्हें भेजा है, उस देश में तुम क्या करो, शांति रहना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, बॉम्ब स्फोट नहीं होना चाहिए, किधर भी गाड़ी गिरना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई भी महा
संकट, तूफान ऐसा सब आकर हमारा देश पूरा गडबडी हो गया, अस्वस्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण ज्या देशामध्ये राहतो त्या देशामध्ये शांतता असली पाहिजे. परंतु आपल्या देशामध्ये अकाल, मरी येऊन किंवा दुष्काळ येऊन किंवा नाना प्रकारचे विविध रोग येऊन आपल्या देशाचा नष्ट झाला नाही पाहिजे. आणि शांतता बाबिलोन मध्ये शांतता आणि समृद्धी नांदावी म्हणून यानी हमारे देश के पास बहुत पैसा होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए. हमारा देश कर्जबाजारी नहीं होना चाहिए, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए. हमारा देश देने वाला होना चाहिए. हमारा परमेश्वर ने ये देश को चुना, हमें चुना, यानी हम भी देने वाले. हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर. इसीलिए जिस देश में हम रहते हैं वो देश भी समृद्धि में रहे, फैला हुआ रहे, उसमें कभी किसी चीज की घटी नहीं हो. क्यों हमारा देश में समृद्धि होना चाहिए? आगे लिखा है. म्हणून झटून काम करा, इसलिए तुम काम करो, बाबिलोनासाठी प्रार्थना करा. इस देश के लिए प्रेयर करो. कारण बाबिलोन मध्ये शांतता असली तरच तुम्हालाही शांतता लाभेल. हमारे देश में अच्छा रहा, शांति रहा तो हमें भी शांति रहेगा ना. सही है. अगर कहीं अकाल आया, तूफान आया तो गुजरना पड़ेगा ना. आणि कुठे मोरी आली किंवा दुष्काळ आला तर आपल्याला त्याच्यातून जावं लागेल ना. बीच में बहुत बड़ा तूफान आया था ना, आणि मागे खूप मोठा तुफान आले आपका घर भी उसमें सामना करना पड़ा ना. आणि तुमच्या घराला सुद्धा त्याच्यामध्ये सामोरं करावं लागेल. तो घर को आप बोले प्रभु सुनने नहीं दे रहा, तो क्या होता है? अगर हमारे देश में शांति रहेगी तो हमें भी शांति मिलेगी, हमें संकट से जाना नहीं पड़ेगा. आपल्या देशामध्ये जर शांती असली तर आपण सुद्धा शांतीने राहू आणि आपल्या देशाला संकटामधून जावं लागणार नाही. इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि लोगों को यीशु मसीह मालूम नहीं है, लेकिन हमें यीशु मालूम है ना. इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हम हमारे देश के लिए प्रेयर करें. म्हणून देवाची इच्छा आहे की लोकांना येशूबद्दल माहिती नाही, परंतु आपल्याला आपल्या येशूबद्दल माहिती आहे म्हणून आपण आपल्या देशासाठी प्रार्थना हम करावी. हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं? आपण आपल्या देशासाठी काय करू शकतो? प्रार्थना कर सकते हैं. आणि प्रार्थनाच करू आपको शकतो. मालूम है जान देने से भी अच्छा है आणि जीव देण्यापेक्षा सुद्धा चांगला आहे प्रार्थना करना. प्रार्थना करणं. क्योंकि हमारे प्रार्थना से हमारे देश की रक्षा होती है. कारण आपल्या प्रार्थनेने आपल्या देशाचं रक्षण होतं. हम जान देने से क्या शांति आएगी? क्या? आणि आपण जीव दिल्याने काही शांती येईल का? परंतु हमारे प्रार्थना से हम जब परमेश्वर के पास अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे तो शांति देने वाला परमेश्वर, शांति का दाता हमारे देश में शांति देगा. परंतु जेव्हा आपण देवाकडे हात उचलून प्रार्थना करतो तेव्हा जो शांती देणारा दाता आहे तो आपल्या देशामध्ये शांती देईल. मेरे पास शांति नहीं है, आणि माझ्याकडे शांती नाहीये, मेरा घर शांति से भरा नहीं है कि सब ले लो, ये आप ले लो, ये ले लो, ऐसा करके देने के लिए नहीं है. आणि माझं घर शांतीने भरलेलं नाही की मी तुम्हाला वाटत बसावं. शांति परमेश्वर के पास है. आणि शांती फक्त देवाकडेच और आहे. वो कब देता है? आणि तेव्हा तो केव्हा देतो? जब उसका वचन कहते हैं मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम. हाँ, तो इसलिए मांगेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? आणि मागितलं तर का नाही भेटणार? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, जेव्हा तुम्ही वाईट असताना तुमच्या मुलांना चांगल्या वस्तू देता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो पवित्र है, भला है, वो तुम्हें क्यों करना देगा? आणि तुमचा स्वर्गीय पिता जो चांगला आहे, पवित्र आहे, ते तुम्हाला का करून देणार नाही? इसीलिए हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, सबसे बेस्ट है. म्हणून आपण शांततेसाठी प्रार्थना करतो, ते सर्वात उत्तम गोष्ट भलाई के आहे. लिए, समृद्धि के लिए, क्योंकि हमारे देश की समृद्धि होगी तो हमारी भी समृद्धि हो जाएगी. कारण आपल्या देशाची समृद्धी असेल तर आपली सुद्धा समृद्धी हमारा असेल. देश आगे रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा तो हमारे पास भी पैसा रहेगा. आपला देश पुढे असेल, त्याच्याकडे पैसे असेल तर आपल्याकडे सुद्धा पैसे असतील. इसी कारण से हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए. म्हणून आपण आपल्या देशासाठी प्रार्थना केली पाहिजे. सेनाधीश प्रभू इस्रायलाचा देव म्हणतो तुमच्यामध्ये. इतना ही करेंगे. तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम हमारे देश के लिए प्रेयर करेंगे. म्हणून आपण आपल्या देशासाठी प्रार्थना करू. हालेलुया. हालेलुया. हम हमारे देश का भला चाहते हैं, हमारे देश को प्यार करते हैं, इसमें खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और एकत्रित होकर एक मन से हमारे देश के, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे. आपण आपल्या देशाला प्रेम करतो, त्याचा चांगला चित्त म्हणून या आपण सर्वजण उभी राहू आणि हात उचलून एका मनाने, एका चित्ताने आपण प्रार्थना करू. हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे आणि आपण आपले दोन्ही हात उंच करू और दिल से प्रभु से प्रार्थना करेंगे. आणि हृदयाने देवाकडे प्रार्थना हम करू कहेंगे कि प्रभु मैं मेरे देश को बहुत प्यार करता हूँ. आणि बोलू की देवा, मी माझ्या देशाला खूप प्रेम मेरे करतो. देश का तू भला कर. माझ्या देशाचा तू चांगला सब कर. लोग अपने हाथों को, आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाएंगे, हम मिलकर एकत्रित होकर प्रेयर करेंगे. सर्वजण डोळे बंद करणार आणि हात उचलून आपण मिळून एकत्रित होऊन प्रार्थना करणार. ओ धन्यवाद 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 करुणामय प्रेमी पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके संतजनों के पास आते, हम धन्यवाद देते आपने हमें भारत देश में जन्म दिया प्रभु. और प्रभु हम बचपन से इस भारत देश में पढ़ रहे, बड़े हो रहे और भारत देश से हम हमेशा बहुत कुछ पाया है. इसलिए मेरे मान पवित्र पिता, हम उसे क्या दे सकते? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु उन्हें संपन्नता, शांति हम दे सकते, क्योंकि शांति का दाता शीघ्र ही शांति देता है.
और हमारा परमेश्वर शांति का दाता है प्रभु। तेरे पास बहुत शांति है, इसलिए हमारे भारत देश में शांति रखना। कभी भी आपस में झगड़े कलह नहीं होने देना, कहीं पर भी भूकंप, अकाल विपत्ति और प्रभु बाढ़ आने नहीं देना। प्रभु पवित्र पिता कोई संकट आने नहीं देना। कोविड-19 से गए कुछ महीनों साल से प्रभु हमारा भारत देश साथ साथ भारत देश के साथ सारे देश प्रभु करा रहे पीड़ित थे। यीशु के नाम से हमारे भारत देश के साथ साथ सारे देशों में तू मुक्ति देना, कोविड-19 को पूरी रीति से नाश कर देना प्रभु, और हमारे देश को प्रभु समृद्धि दे प्रभु, उसका भला कर प्रभु यीशु। हमारे देशवासियों में प्रभु, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे, आपस में जो शैतान है उनमें फूट डालता है, जातीय भेद डालता है, जबकि हम इंसान है, इंसान ही हमारा नाम है, मनुष्य। बाकी हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख और ये सब जो नाम है वो इंसानों ने दिए। वो प्रभु पवित्र पिता इंसान को समझने के लिए मदद करना, आपस में कभी लड़े नहीं, झगड़ा करेंगे, किसी को तुच्छ देखेंगे, किसी की हत्या करेंगे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करेंगे। इसलिए हम ये विनती करते हैं, हमारे भारत देश को आशीषित करना, हमारे भारत देशवासियों को आशीषित करना, हमारे भारत देश में जो जो करता है वो सब दूर कर देना। हमारे भारत देश को अच्छे अच्छे लीडर से प्रभु, भारत देश चलाने वाले ऐसे तो खड़ा करना प्रभु। हमारे भारत देश में प्रभु जो लोग है वो अपने देश को बहुत प्यार करें, अपने भारत देश को कभी बेचे नहीं, अपने भारत देश को कभी भी प्रभु पैरों के नीचे नहीं लाए। जो झंडा है हमारे भारत देश का, अगर हम वो पैर के नीचे नहीं लेते तो फिर प्रभु हम इनडायरेक्टली हमारे देश के साथ गद्दारी कर हम उसको अपने पैर के नीचे क्यों ले। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता, हमारे भारत देश में रहने वाला हर एक इंसान अपने देश के साथ फेथफुल रहे, कभी कोई गद्दारी नहीं करे, कोई बेईमानी कर गिनती नहीं करे। हमारे भारत देश में कभी आतंकवादी न कभी हो और न कभी आने देना। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। ये मेरी खास विनती है प्रभु, हमारे भारत देश की हमेशा रक्षा करना, हमारे भारत देशवासियों को यीशु के नाम से कवर कर दे, हमारे भारत देश से मूर्तियों को दूर कर दे, सारे मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर देते। हमारे भारत देशवासी यीशु मसीह पर विश्वास कर सच्चे परमेश्वर के पास जाने के लिए मदद करना। हम जहाँ से आए वहीं पर वापस जाने वाले हैं, लेकिन वही परमेश्वर के पास लौटने के लिए हमारे भारत देशवासियों को मदद करना पड़ा। धन्यवाद देते प्रभु, पवित्र पिता सहायता करना, सारी अंधकार की शक्तियों का, प्रधानता का, अधिपति का, न्यायियों का, दुष्ट आत्मिक सेनाओं का मैं अधिकार यीशु के नाम से बांधती हूँ और उसे निर्जन स्थान में निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। हमारे भारत देश में से निकल जाए, सारी बीमारी की आत्मा को निकाल जाने की आज्ञा देती हूँ और हमारे भारत देश में पवित्र आत्मा को रिलीज कर दी। पवित्र आत्मा पिता की इच्छा पूरी करो, पिता का राज्य स्थापित करो, जैसे स्वर्ग में उसका राज्य है वैसे पिता पवित्र आत्मा वैसे पृथ्वी पर भी होने के लिए मदद करो। जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी होने के लिए सहायता करो। आओ पवित्र आत्मा, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से हमारे भारत देश में मंडला, हमारे भारत देश में मंडला, हमारे भारत देश में मंडला, सारे व्यभिचार की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते, सारे प्रभु पवित्र पिता पत्नी का तिरस्कार करने वाली, छोड़ने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। यीशु नासरी के नाम से हमारे भारत देश से निकल जाए, हमारे भारत देश से निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज कर दी। पवित्र आत्मा जोड़ने वाली आत्माएं प्रभु तुमको जोड़े रखना प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के नाम से हमारे भारत देश के आकाश को खुला करते, हमारे भारत देश के आकाश को खुला करके समय समय पर मेघ वर्षा करूँ, भारत देश की सारी हमारा भारत देश सबसे ऊंचा करना प्रभु पवित्र पिता की हमारी प्रार्थना है प्रभु। हमारा भारत देश कभी आपके सामने नम्र न पाया जाए, मसीह को पहनकर आपके सामने प्रभु नम्रता से, दीनता से खड़े रहने के लिए, दंडवत करने के लिए मदद। धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ।